हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए स्पेशल क्लास शिक्षण अभिवृत्ति भाग 3 लेकर आए हैं। मित्रों, यह बुक सीरीज आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज है जिसमें 10,720 प्लस ब्रीवर ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह सभी प्रश्नों का संग्रह आपके प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 42, रूपावली पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? ऑप्शन ए कार्ल पोपर, ऑप्शन बी आर.ए. फिशर, ऑप्शन सी इम्रे लकटोस, ऑप्शन डी टी.एस. कुन्हा। उत्तर ऑप्शन डी टी.एस. कुन्हा। रूपावली पैराडाइम की अवधारणा टी.एस. कुन्हा ने दी थी। टी.एस. कुन्हा ने वैज्ञानिक क्रांति की संरचना 1962 में लिखा। अतः डी विकल्प सत्य है। प्रश्न संख्या 43, नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1, विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। कथन 2, सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान न देता तो उत्प्रेरणा स्तर कमजोर है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता है और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी कथन 1 और 2 दोनों गलत, ऑप्शन सी कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत, ऑप्शन डी कथन 1 गलत किंतु 2 सही है। उत्तर ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सही है। विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं तथा सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक ध्यान नहीं देता है तो उसका उत्प्रेरणा स्तर कमजोर होता है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता है और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 44, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 और 2 का मिलान करें। चेतन, सुव्यक्त स्मृति, अचेतन अंतर्निहित स्मृति, पेशीय कौशल मोटर स्किल्स कार्यविधिक स्मृति, आत्म अनुभव संयोगिक स्मृति। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधी तंत्र और स्मृति के प्रकार। चेतन सुव्यक्त स्मृति, अचेतन अंतर्निहित स्मृति, पेशीय कौशल जिसे मोटर स्किल्स भी कहते हैं, कार्यविधिक स्मृति, आत्म अनुभव संयोगिक स्मृति। अतः विकल्प भी सत्य है। प्रश्न संख्या 45, व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी मूल्यांकन निर्धारण करना, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी अर्थातता, ऑप्शन डी ज्ञान। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर को चुनाव करें। उत्तर है ऑप्शन सी।
ए मूल्यांकन, सी समझ और ई ज्ञान। व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन, समझ तथा ज्ञान उद्देश्यों की समष्टि किया जाता है। यह अधिगम के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करता है। मूल्यांकन ब्लूम वर्गीकी के संज्ञानात्मक पक्ष का एक सर्वोच्च चिंतन स्तर है, वही समझ एवं ज्ञान क्रमशः मनोचालक तथा भावनात्मक चिंतन स्तर के भाग हैं। प्रश्न संख्या 46, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाएं। पहला, शिक्षार्थी को उद्देश्य की सूचना देना। दूसरा, वांछित व्यवहार प्राप्त करना। तीसरा, ध्यान आकर्षित करना। चौथा, विषय वस्तु प्रस्तुत करना। और पांचवा, प्रतिपुष्टि प्रदान करना। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्रम वाइज मिलाकर। पहला, ध्यान आकर्षित करना। दूसरा में शिक्षार्थी को उद्देश्य की सूचना देना। तीसरा में विषय वस्तु प्रस्तुत करना। चौथा में वांछित व्यवहार प्राप्त करना। और पांचवा में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत के सही क्रम में। पहला, ध्यान आकर्षित करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को उद्देश्य की सूचना देना। तीसरा, विषय वस्तु प्रस्तुत करना। चौथा, वांछित व्यवहार प्राप्त करना। और पांचवा, प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रश्न संख्या 47, उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक व शक्तिशाली होते हैं। ऑप्शन ए विचार आवेश। ऑप्शन बी माइंड मैपिंग। ऑप्शन सी स्टोरी बोर्डिंग। ऑप्शन डी सिनेप्टिक्स। उत्तर ऑप्शन बी माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग तकनीकी में बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक एवं प्रभावशाली होते हैं। प्रश्न संख्या 48, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 चिंतन टोपी प्रणाली थिंकिंग हेड सिस्टम और सूची 2 अवधारणाएं और विचार। यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 और 2। चलिए मिलान करते हैं। श्वेत टोपी प्रदत्त संग्रह तथ्य आंकड़े सूचना की आवश्यकताएं और कमियां। लाल टोपी अंतर्ज्ञान और भावनाएं। काली टोपी निर्णय और विचार तार्किक निषेधात्मक। हरी टोपी उद्दीपन क्लिप और रचनात्मक
प्रस्ताव। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। श्वेत टोपी प्रदत्त संग्रह, तथ्य, आंकड़े, सूचना की आवश्यकताओं और कमी। लाल टोपी अंतर्ज्ञान और भावनाएं। काली टोपी निर्णय और विचार, तार्किक निषेधात्मक। हरी टोपी उद्दीपन, क्लिप और रचनात्मक प्रस्ताव। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीतियों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए ध्यान आकर्षण, अधिगमकर्ता को उद्देश्य की सह-सूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण। ऑप्शन सी सुस्पष्टीकरण को स्व-उदाहरण, प्रतिपादन और अभ्यास से। ऑप्शन डी युग्मन सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति। ऑप्शन ई विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभव के संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। उत्तर ऑप्शन ए, बी, डी और ई। चलिए देखते हैं क्या क्या है। बी, डी और ई उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण। युग्म सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति। विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभव के संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीतियाँ अधोलिखित है। पहला उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण। दूसरा युग्मन सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति। तीसरा विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभव से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 50, अधिगम के किस स्तर को समावेशी अवबोध भी कहा जाता है। ऑप्शन ए स्मृति स्तर, ऑप्शन बी अवबोध स्तर, ऑप्शन सी विमर्शी चिंतन स्तर और ऑप्शन डी स्वायत्त विकास स्तर। उत्तर ऑप्शन सी विमर्शी चिंतन स्तर। स्मृति स्तर पर शिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम, धारणा, प्रस्मरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। अवबोध स्तर का शिक्षण इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में किया जाता है, साथ ही उदाहरणों और गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित होती है। विमर्शी स्तर का शिक्षण विमर्शी एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विविध बिंदुओं को आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, इसे समावेशी अवबोध भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 51, अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के वर्णनात्मक स्तर का समर्थन करता है। ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रबलन सिद्धांत, ऑप्शन सी आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। उत्तर ऑप्शन डी संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के वर्णनात्मक स्तर का समर्थन करता है, अतः
विकल्प डी सत्य है। नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, शिक्षण के प्रगामी प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा के पुनः निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सत्य, ऑप्शन बी कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, ऑप्शन सी कथन 1 सत्य लेकिन कथन 2 असत्य है, ऑप्शन डी कथन 1 असत्य लेकिन कथन 2 सत्य है। उत्तर ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा दर्शन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को रखकर आद करने पर निर्भर करने के बजाय सोचना सीखना सिखाना चाहिए। या केवल जीविका की तैयारी नहीं होनी चाहिए अपितु यह अपने आप संपूर्ण जीवन होना चाहिए। अतः यह कथन सत्य है। कथन 2, सामाजिक पुनः निर्माणवादी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण से समाज का पुनः निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा में सामाजिक पुनः निर्माणवाद के क्रियान्वयन के साथ एक छात्र वास्तविक सामाजिक समस्याओं और विवादास्पद मुद्दों के अध्ययन में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से सामाजिक होनी चाहिए। अतः कथन 2 भी सत्य है, इसलिए विकल्प ए सत्य है। प्रश्न संख्या 53, अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है? ऑप्शन ए स्मृति स्तर, ऑप्शन बी अवबोध स्तर, ऑप्शन सी मनन स्तर, ऑप्शन डी स्वायत्त विकास स्तर। उत्तर ऑप्शन ए स्मृति स्तर। स्मृति स्तर के शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है। इस स्तर पर सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 54, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः खाली स्थान होती है। एक रेखीय, बी नीचे से ऊपर की ओर, सी अंतरक्रियात्मक, डी क्रियाविन्तिकारी। उत्तर ऑप्शन डी क्रियाविन्तिकारी। विमर्शीय स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित संप्रेषण पद्धति मूलतः क्रियाविन्तिकारी होती है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। प्रश्न संख्या 55, कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? ऑप्शन ए स्मरण स्तर, ऑप्शन बी अवबोध स्तर, ऑप्शन सी विमर्शीय स्तर, ऑप्शन डी स्वायत्त विकास स्तर। उत्तर विमर्शीय स्तर। विभिन्न शिक्षण स्तरों के सहयोग से शिक्षण प्रक्रिया संभव है। विमर्शीय शिक्षण स्तर इन शिक्षण स्तरों
में एक है जो मुक्त कक्षा वातावरण में छात्र एवं अध्यापक की एक सहभागिता होती है और प्रायः एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से शिक्षण के अबोध स्तर का वर्णन करती है? पहला, प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति। ऑप्शन बी, अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना। ऑप्शन सी, सूचनाओं के प्रभावी भंडारण पर बल देना। ऑप्शन डी, तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक होना। ऑप्शन ए, तथ्यों एवं सूचनाओं के समीक्षात्मक विश्लेषण। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर को चुनना है। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए, ऑप्शन डी में दिया गया है बी और डी। चलिए, बी और डी में क्या क्या है? बी और डी। अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना। तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक होना। चलिए, इनकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षण का अबोध स्तर शिक्षण के स्मृति स्तर से उच्च होता है। यह अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक योग्यता को बढ़ाता है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षण के इस स्तर में चीज़ों को उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है तथा यह पारस्परिक व्यवहार का गुण भी विकसित करता है जो शिष्यों में सहयोग की भावना को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 57। विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है? ऑप्शन ए, अस्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु। ऑप्शन बी, वैयक्तिक एवं अंतःक्रियात्मक और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक आदान प्रदान। ऑप्शन सी, व्यवस्थित, सुनियोजित और द्रुत प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन डी, तार्किक, सुसंगत और उदाहरण आधारित प्रस्तुतियाँ। उत्तर ऑप्शन ए, अस्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु। अस्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु चिंतनशील शिक्षण की पहचान है। चिंतनशील शिक्षण को अग्रसारित करके उच्च स्तर पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह केवल अवधारणाओं के स्मरण और समझ को नहीं बताता है, यह उच्च मानसिक प्रक्रिया जैसे तर्क, विचार, अवधारणा का विश्लेषण, गहन सोच आदि की मांग करता है। प्रश्न संख्या 58। शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहार के सही क्रम की पहचान करें। ऑप्शन पहला, ज्ञान, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा अवबोध, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण। यहाँ पर सही क्रम व्यवस्थित करना है। उत्तर ऑप्शन सी, पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण और पांचवा संश्लेषण। ऑप्शन सी। शैक्षिक उद्देश्यों को अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहार का सही क्रम निम्न है। पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण और पांचवा संश्लेषण।
प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम व्यवहार से संबंधित है? पहला, शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन। दूसरा, उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता। तीसरा, अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान। चौथा, उच्च योग शिक्षक की कमी। पांचवा, स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर ऑप्शन बी। दूसरा, तीसरा और पांचवा। उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों या पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान, स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों या पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता तथा अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो अनुदेशात्मक विधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 60, प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन ए, अनुशासित अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित विचारों का अग्रसरण। ऑप्शन बी, समझदारी साझेदारी और सावधि सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। ऑप्शन सी, मान्यताएं एवं मूल्य को स्थापित करना जो अभिवृत्ति परिवर्तन की ओर ले जा सके। ऑप्शन डी, उन विचारों में साहचर्य बनाना जो परस्पर भिन्नता एवं अभिन्नता रखते हो। उत्तर ऑप्शन बी, साझेदारी और सावधि सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी है। पहला, निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास। दूसरा, प्रश्न उत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल। तीसरा, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना। चौथा, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। और पांचवा, सहभागिता पूर्ण और सहयोगात्मक अभिज्ञान पर बल देना। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करें। उत्तर ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, प्रश्न उत्तरी सत्र के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल। तीसरा, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियाँ छात्र केंद्रित होती है, अर्थात वह सीधे शिक्षक द्वारा प्रतिपादित नहीं होती है। इन समस्या समाधान, केस स्टडी, व्यष्टि अध्ययन, अवधारणा चित्रण इत्यादि सम्मिलित है। छात्रों का लक्ष्य अवधारणा संकलन पर केंद्रित होता है जो प्रश्न उत्तर सत्र समस्या आधारित प्रदर्शन के माध्यम से संपादित होता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को
शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।